कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं। इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर, या मेरे ज़िले के ऊपर, या KPK के ऊपर, या हमारी पूरी टीम के ऊपर। इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है, और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सके, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वन एट ए टाइम प्लीज, आप बात ऊंचा बोल। जब एक मिनिस्टर आएगा, जब वकील आएगा, चेयरमैन बनेगा, तो क्या जो इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, किस तरह दूर होंगे? जी देखें, जैसा मैंने कहा कि जो कदावर शख्सियात थीं बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक टेम्परेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि टेम्परेरी अरेंजमेंट है, PTI की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उसके दस्तावेज़ात उनके सामने पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला रिपोर्ट भी हुआ पूरी मीडिया पे अगले दिन और उस दिन भी, कि हम सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फ़ैसला नहीं आ रहा था, तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है
कि जो बल्ला है वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए, और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालत उज़्मा जाएं और इस फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूंकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ, और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फैसला मैं आपको सुना रहा हूं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूं कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूं तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा, सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं।